हैं, क्योंकि ये भी बेसिकली टेस्टिमोनियल की तरह ही मैं बोलूँगा, क्योंकि हमारे पेशेंट्स हमारे सामने नहीं आ पाते जिनको साथ बिठाकर मैं आपसे बात करवा सकूं। बट यहाँ पर मैं आपको सीधी और क्लियर बात बोलूँगा कि अगर आप वेरिकोसील के पेशेंट हैं और अगर आपको ये लगता है कि वेरिकोसील से इनफर्टिलिटी क्रिएट होती है, तो ऐसा सच नहीं होता। आई मीन टू से वेरिकोसील नील स्पर्म काउंट कभी नहीं करता। स्पर्म काउंट लो जरूर करता है, मोटिलिटी ख़राब करता है, मॉर्फोलॉजी ख़राब करता है, बट आपको प्योर जिसे कहते हैं कि नील इनफर्टिलिटी तक नहीं लेके जा सकता। सबसे पहले चीज़ ये जानने की है। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आप वेरिकोसील के पेशेंट हैं और आपको लगता है कि आप बहुत टाइम से कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं और कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो आप एक बारी नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मुझसे आंसर ले सकते हैं या क्वेश्चनिंग कर सकते हैं या उसका कोई सुटेबल आंसर ले सकते हैं। या फिर आपको लगती है कोई भी माइंड में ऐसी थ्योरी कि पेशेंट वेरिकोसील के बिना सर्जरी के ठीक नहीं हो सकते, तो ये भी चीज़ आप एक गलत डिलेमा में घूम रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसे रिपोर्ट्स हैं, एज सच हमारे पास पेशेंट्स हैं जो रिकवर्ड हैं वेरिकोसील से। वेरिकोसील स्टार्टिंग के स्टेजेस में हमें भी ईजी होता है उसको कंट्रोल करना, और ये भी साफ बोलता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मेरे 100% पेशेंट ठीक होते हैं। अगर मैं 10 पेशेंट देखता हूँ उसमें से 7 पेशेंट वेरिकोसील के ठीक होते हैं और वो 7 के 7 को कभी दोबारा वेरिकोसील नहीं होता। और वेरिकोसील में बेसिकली होता क्या है इस बारे में भी बात करेंगे। पहले पेशेंट के बारे में जानते हैं। पेशेंट हमारे पास आए थे तकरीबन 2 महीने पहले। उनका वेरिकोसील का था, नॉर्मल वेरिकोसील था, उनके साथ उनको कोई ओलिगोस्पर्मिया ऐसा कोई दिक्कत नहीं था, उनके पहले से 2 चाइल्ड भी थे। इसके साथ साथ उनको दिक्कत हुई वेरिकोसील की, एज इन वो चाहते थे कि एक कंसीव और हो जाए या मे बी शायद वो एक चाइल्ड और प्लान करना चाहते थे, बट वो नेचुरली प्लान करना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि मेरे को वेरिकोसील है और देन वेरिकोसील को कैसे सॉर्टेड किया जाए। तो वेरिकोसील की नॉर्मल हमने मेडिकेशन चलाई जैसे हम नॉर्मल अपने पेशेंट्स की चलाते हैं। फर्स्ट मंथ में एज सच उनको रिस्पॉन्ड थोड़ा कम मिला एज एन कंपेयर टू औरों के कंपेरिजन में, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी चीज़ें हमारे थोड़े वे में से, मतलब मान लीजिए अगर हम कोई ट्रीटमेंट ऑफ प्लान दे रहे हैं, किसी को ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो उसमें सबको पहला लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सेम दिया जाता है, क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन है, उनको सबको एक ही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दिया जाता है। फिर अगर अगली रिपोर्ट में हमें कुछ अलग दिखाई देता है, कुछ हमें हमारे नेगेटिव पॉइंट्स निकलते हैं, या में भी समझ लीजिए कि जो हमारे ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसमें हमको कोई प्लस पॉइंट नहीं मिल रहा, या मे बी हमें वो जो हमें मिलना चाहिए, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं एज इन रिपोर्ट्स में, वो नहीं मिल रहा, तो हम उनमें मेडिसिनल चेंजेस करते हैं, जो एग्जैक्टली 1 महीने में एज इन देखा जाए तो रिकवर्ड हो जाता है। तो हमने वहाँ पर जो मेडिसिनल चेंजेस करे उससे उनको नेक्स्ट मंथ में प्योरली क्योर्ड हो गए। आई मीन उससे उनको अब वेरिकोसिल बिल्कुल नहीं है, अब वो बिल्कुल फ्री हैं, वेरिकोसिल फ्री हैं। अब आज की डेट में उनके स्पर्म काउंट भी अच्छे हैं, एज इन देखा जाए तो आज की डेट में वो कंसीव आराम से कर सकते हैं एज इन अपने स्पर्म से नॉर्मली। और इसके बाद बात करेंगे कि वेरिकोसील बेसिकली वात डिसऑर्डर को हम बोलते हैं, उसका एक सिम्टम है। अगर हम वेरिकोसील को समझें तो वेरिकोसील एक तरीके से फूली हुई वेन है जो आपके नीचे जा रही है अंडाशयों की तरफ, या समझ लीजिए आपकी टेस्टिकल्स की तरफ, जहाँ पर वो गोल गोल घूमने लग गया है खून जहाँ पर, और उसका गोल गोल घूमने से आपकी ब्लड सप्लाई जो है, जो टेस्टिस को जानी चाहिए थी, वो लो हो गई है, जिसकी वजह से वहाँ की वर्किंग या वहाँ के हार्मोन्स या वहाँ की सारी चीज़ें जो होती हैं वो धीरे धीरे काम करना थोड़ा कम कर देती हैं। इससे ज़्यादा और कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि वहाँ पे बिल्कुल श्रिंकेज आ जाएगी या बिल्कुल एट्रोफी आ जाएगी, क्योंकि ऐसा नहीं होता सब पेशेंट्स में। सब पेशेंट्स के अलग अलग वेरिकोसील के अलग अलग दिक्कतें हैं। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है, माइंड में लगता है कि वेरिकोसील से बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाएंगी आपकी लाइफ की, ऐसा भी नहीं है। तो अगर आपके माइंड में कैसा भी डाउट हो तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे हमें अपनी रिपोर्ट्स भी शेयर कर सकते हैं, साथ में उसको आराम से हमारे साथ बैठ के बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, या आप आके हमें मिल भी सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू।